सुचित्रा आज अपना घर बार छोड़कर मायके आ गई थी। शुरुआत में सुचित्रा की खूब आवभगत हुई। घर वालों ने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। भैया भाभी तो उसे अपनी पलकों पर बिठाई रखते थे। खाने पीने का हर सामान उसे बैठे बैठाए मिल जाता था। सुचित्रा जब से अपने घर से रूठ के आई थी, अविनाश बाबू का घर में मन नहीं लगता था। बच्चों की किलकारियों के बिना सूना सूना सा घर काटने को दौड़ता था। अतिथि घर में 2-4 दिन तक ही अच्छा लगता है, मगर सुचित्रा जब स्थायी रूप से रहने लगी तो भाभी की कुर्र कुर्र शुरू हो गई। बात बात पर वह सुचित्रा को ताने देने बैठ जाती थी। पिताजी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह मजबूर थे क्योंकि उनका कोई आर्थिक स्रोत नहीं था, जिसकी वजह से घर के सारे अधिकार सुपुत्र के पास चले गए थे। बीते दिनों में अविनाश का न कोई कॉल आया और न ही वो उसे लेवाने आया। समय बीतता गया। आखिरकार अविनाश का गुस्सा भी कुछ कम हुआ। उसके बूढ़े माता पिता ने इस दरमियान अविनाश को बच्चों की खबर सुध लेने भेजा, किंतु सुचित्रा की माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। उसका कहना था, मेरी बेटी के लिए रोटियों का घाटा नहीं है। जब तक तुम्हारे माता पिता मेरी देरी पर कदम नहीं रखेंगे, मैं अपनी फूल सी बेटी को नहीं भेजूंगी। बात बिगड़ती चली गई। गलतफहमियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। सुचित्रा के वकील ने बताया कि अविनाश ने बच्चों की कस्टडी लेने की अर्जी दी है। अगली तारीख पर जज साहब इसका फैसला सुनाएंगे। यह खबर सुनकर सुचित्रा की होश उड़ गई। वह बुदबुदाने लगी, जब बच्चे ही मेरे पास नहीं रह के रहेंगे फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी। पिताजी ने सुचित्रा की मां को फटकार लगाते हुए कहा, अरे भगवान, कुछ तो शर्म कर। क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली है? इसे इसके घर क्यों नहीं भेज देती? कब तक रखेगी? या रहने से इसकी जिंदगी थोड़ी कट जाएगी? थोड़ा रुक कर पिताजी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बेटी की तरफ जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, सुचित्रा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू अपने घर चली जा। अविनाश से मैं बात कर लूँगा। बेटी सुचित्रा से सकते हुए बोली, पापा जी, अब बहुत देर हो चुकी है। बेटी की बात सुनकर पिताजी गरजते हुए बोले, बेटी सुचित्रा, इसमें तेरा कसूर भी कम नहीं। जो तू अपने घर की हर छोटी बड़ी बात मिनट मिनट पर अपनी माँ को बताती रहती थी, ये सब उसी का नतीजा है। ये सब उस मोबाइल का ही किया धरा है। फैमिली कोर्ट में अविनाश के वकील ने ऐसे ठोस साक्ष्य पेश किए जिनके बल पर जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, मोहतरमा सुचित्रा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल में अभी उसका इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति में वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी अविनाश के जिम्मे करती है। दोनों पक्ष कोर्ट परिसर से बाहर निकल आए थे। बिछड़ने के भय से दोनों बच्चे अपनी मां का दामन नहीं छोड़ रहे थे। सुचित्रा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अविनाश को यह मंजर भावुक कर रहा था। बच्चे अपनी मां से इतना लगाव देखकर उसने अपनी माँ बाप से घर चलने को कहा। अविनाश के पिता एक सुर में बोले, माता पिता, बच्चे बच्चे नहीं चलेंगे क्या? अविनाश बोला, नहीं, वो अपनी माँ के पास ही रहेंगे। यह कहते कहते अविनाश के कदम आगे रोड की तरफ बढ़ने लगे। सुचित्रा भावुक होते हुए बोली, अविनाश, रुको, क्या अकेले ही घर चले जाओगे? हम सबको अपने घर नहीं ले चलोगे?